नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला ने एक फ़ैसला किया है और मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत फ़ैसला है कि अफ़गान को उस लिस्ट से निकाला है कि जिसको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था या एंट्री पॉइंट पे वीज़ा मिलता था। जो प्ली ली गई है, जो लॉजिक है वो बड़ा रिडिकुलस लॉजिक है। वो यही है कि अफ़गानिस्तान के वहाँ से जो है ना सिक्योरिटी के बिना पे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, अफ़गानों ने पाकिस्तान में तकरीबन गुज़िश्ता 40 साल से 5 मिलियन थे पहले, अभी भी तकरीबन 2.53 मिलियन अफ़गान अभी भी पाकिस्तान में हैं। मैंने कभी नहीं देखा है कि लोकल कम्युनिटी के साथ उनके कुछ इख्तिलाफात आए हो या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ना वो मास लेवल पे वो मुलविस हो सकते। और हकीकत तो यही है कि यहाँ से अफ़गानिस्तान में ख्वाह वो जो हो, जो अब जैसे जिहाद का नाम दे दे या जो भी नाम दे दे, लेकिन पाकिस्तान से हुई है, अफगानिस्तान से कभी इतनी बड़े पैमाने पे नहीं हुई है। अभी ये इल्ज़ाम लगाना कि अफगानियों की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की जो टिपिकल पुरानी माइंड सेट है अफगानों के बारे में, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ये गलत फैसला इसलिए, हम तो समझ रहे थे कि खान साहब जब वज़ीर आज़म बने उसने ऐलान किया कि मैं अफगानों को नेशनलिटी दूंगा, और वो नेशनलिटी को तो गोली मार, उस फैसले को वो इतना बड़ा यू टर्न लिया कि नेशनलिटी के बजाय उनके खिलाफ ये फैसला लिया गया कि जो भी अफगान पाकिस्तान आएगा वो पहले जो है ना सिक्योरिटी एजेंसीज रिपोर्ट करेगा, वो फॉर्म सी जो है ना उसको फिल करेगा। मतलब है कि ये मजीद तंग करने वाली बात है, स्पेशली वन अफगानों को जो पाकिस्तान को वीजा लेके पाकिस्तान आते हैं। हम मसाइल को बढ़ा रहे हैं वजह से कि मसाइल को कम किया जाए। मैंने पहले भी एक रिपोर्ट किया था कि जब हमने अफगान बिजनेसमैन को पाकिस्तान में तंग करना शुरू किया तो एक अंदाजे के मुताबिक अफगानों ने पाकिस्तान से तकरीबन $20 बिलियन की उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी या उनका जो पैसा था इधर उसको निकाला, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी बहुत हद तक खराब हो चुकी थी। अभी ये फैसला करना, इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारी माइंड सेट यही है कि पड़ोसियों के साथ हमने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखने हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन की इजी ट्रेड डेस्टिनेशन है। हम अफ्रीका जा रहे हैं चंद $1 मिलियन के लिए, ईस्ट एशिया जा रहे हैं, हम जो है ना साउथ अमेरिका जा रहे हैं, इतना दूर दूर। घर के साथ जो $1 बिलियन पड़े हैं, $10 बिलियन की इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए वहां पे पोटेंशियल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम उन पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के बजाय हम मजीद मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये फैसला पाकिस्तानी हुकूमत का इंतहाई गलत फैसला है। जिसने भी किया है वो पुरानी माइंडसेट, कोल्ड वॉर माइंडसेट वाला बंदा है। उसने कभी ये नहीं देखा है कि इस मुल्क को अफगानों ने तरक्की दी है, अफगानों के बिजनेस ने इस मुल्क को बहुत ज्यादा आगे लेके गए थे। अभी उन पे उल्टा इल्जाम लगाना या उनको ये मोरद इल्जाम लगाना कि सिक्योरिटी मसाइल है, मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। शायद चंद लोगों की जो है ना उनकी जहनी या उनकी दिल्ली तसल्ली हुई होगी। अभी भी मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म के फैसले, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज्यादा इस वक्त भी काफी अफगान ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं जिनके पैसे हैं, अगर उनको निकाला गया तो ये पाकिस्तान की इकानमी खराब हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अफगान अंदर वहां पे पाकिस्तान की जो थोड़ी सी गुडविल जनरेट हो रही थी वो भी मजीद खराब हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि इस फैसले को हमने न सिर्फ कंडेम करना है बल्कि इसके खिलाफ बोलना है। ये पाकिस्तान के खिलाफ फैसला है। ये अपने उन पड़ोसियों को जिसने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है और अभी भी पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में अगर हम तो यही समझ रहे थे कि शायद पैसा लाने के लिए पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत कोई ऐसा फैसला करेगा कि जी एक पॉइंट नहीं, हम सारे पॉइंट खोल लेते हैं ताकि जैसा ही हो यहाँ से बिजनेस डेवलप हो जाए। तो मैं चाह रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान का ये जो फैसला है ये गलत फैसला है, ये मुल्क के मफाद के खिलाफ फैसला है। जिसने भी किया है एक क्लोज माइंडसेट के साथ किया है और हमें इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। जितनी मुखालिफत, मैं तो समझ रहा था कि इंडियन को भी अगर इस तरह हमारे रवैये रहेंगे तो हम कैसे मुल्क को इसको सिक्योरिटी स्टेट बना रहे हैं, जिसके बारे में हमारी नजर है कि ये अमेरिका के लोग आ रहे हैं, यूरोप के लोग, हम इधर से कहते हैं हमने टूरिज्म डेवलप करनी है। टूरिज्म इस तरह डेवलप होती है। ये फैसले जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की इवन की जो मैनिफेस्टो है उसके खिलाफ है। तो इसको मजीद कंडेम करना चाहिए, इसको इंकरेज नहीं करना चाहिए। और जिसने भी ये फैसला किया है ब्यूरोक्रेटिक माइंड ने किया है, ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। इसमें कोई सजेशन या कोई सजेसिटी जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही।